नेताओं के सपोर्ट में भी लोग हाथों को उठाते। सपा का नेता, बसपा का नेता, बीजेपी का नेता, कांग्रेस का नेता, ये जब आते हैं इलेक्शन के मौके से हमारी आबादी में, लोग उनका इस्तेकबाल करते, वेलकम करते, स्वागत करते और पीछे पीछे चलते हैं, हाथों को उठाकर कहते नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। सपोर्ट भी कर रहे हैं, वोट देने का वादा भी कर रहे हैं, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, फला साहेब जैसा हो। नेताओं के सपोर्ट में हाथों को उठाते लोग। तवज्जो चाहूंगा, जो हाथ नेताओं की हिमायत में उठते हैं उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो हाथ शहीद आजम की मोहब्बत में उठेंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी और मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। वो शहीद आजम जिनके दस्ते करम की शान ये है कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, बी हस्त हुसैन, बी पनाह हस्त हुसैन, सरदार नादाब दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत। तो हाथों को उठा ले, इमाम हुसैन की मोहब्बत में उठा ले, बोले या हुसैन। अच्छा, ऐसे ऐसे माशाल्लाह हमारे अजीज हैं, हमारी तकरीरें यूट्यूब पे सुनते रहते हैं, ये भी फरमाइश कर रहे हैं हदीस शरीफ की फरमाइश। गुलाम नूर मुजस्सम से हिंदुस्तान भर में लोग फरमाइशें करते हैं। इनके बहुत से कलाम है जो मकबूल हैं और सब माशाल्लाह बच्चों ने भी याद किए। दर्द सह सह के तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने मुझे याद माशाल्लाह। ऐ फना इश्क के दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। तो शोराए किराम से कलाम की फरमाइश होती है और मुजहकीर ज़िक्रुल्लाह कादरी से हदीस रसूल की फरमाइशें होती हैं। अल्लाह अकबर, ये जन्नती आ गए और ये कह रहे एक तकरीर वो होनी चाहिए कि अबू बकर सिद्दीक जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, तलहा जन्नती है, जुबैर जन्नती है, साद इब्न अबी वक्कास जन्नती है, सईद इब्न ज़ैद जन्नती है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नती है, अबू उबैदा इब्न जर्राह जन्नती है और हमारे नबी मालिक जन्नत है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। वाह वाह वाह, अरे माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, बाकरामत रखे। हम अहले मोहब्बत हैं, अहले मोहब्बत। अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत है हमारे अजीज राशिद रजा मरकजी की। इन्होंने महसूस किया कि आज जो रंग है, अंदाज है, 20 साल पुराना अंदाज है और ये रंग 20 साल पुराना रंग है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल करे। अरे माशाअल्लाह, बाहर से अल्हम्दुलिल्लाह लोग बाहर से भी इनाम भेज रहे हैं, क्योंकि वो सुन तो सकते हैं, करीब आकर दे नहीं सकते। गोया वो फोन पे के जरिए, गूगल पे के जरिए पैसे भेज रहे हैं और ये लाकर यहाँ दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो रंग इंशाअल्लाह, ये रंग हुसैनी रंग है, ये रंग हुसैनी रंग है इंशाअल्लाह। ये रंग जो चढ़ा हुआ है तादा में हयात बाकी रहेगा। हम अहले मोहब्बत हैं, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, हम सहाबे किराम से मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम हर वली से मोहब्बत करते हैं, हर वली से मोहब्बत करते हैं। किसी आशिक से जब किसी ने पूछा, वो आशिक
हिंदुस्तान में शहर बहुत है, तुम्हें कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? तुम्हें बहेड़ी पसंद है, किछा पसंद है, रुद्रपुर पसंद है, तुम्हें जसपुर पसंद है? तुम्हें कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? तुम्हें हल्द्वानी पसंद है? तुम्हें नैनीताल पसंद है? तुम्हें देहरादून पसंद है? चंडीगढ़ पसंद है? बरेली पसंद है? शाहजहांपुर पसंद है? रामपुर पसंद है? मुरादाबाद पसंद है? बनारस पसंद है? पटना पसंद है? कोलकाता पसंद है? कौन सा शहर तुम्हें पसंद है? बेंगलोर पसंद है? हुबली पसंद है? दिल्ली पसंद है? मुंबई पसंद है? हैदराबाद पसंद है? निजामाबाद पसंद है? जहीराबाद पसंद है? तुम्हें कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? रांची पसंद है? धनबाद पसंद है? टाटा जमशेदपुर पसंद है? भुवनेश्वर पसंद है? कौन सा शहर पसंद है? तो आशिक ने कहा, आ शहरे के करबे दिल बरस, आ शहरे के करबे दिल बरस, मुझे तो सबसे ज्यादा वो शहर पसंद है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है, जिस शहर में मेरा महबूब रहता है। सुन्नियों से पूछा, ओ सुन्नियों, तुम्हें कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? हर सुन्नी ने कहा, जानो दिल होशो खैरत, सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रसा? सारा तो सामान गया। और कहा उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हम अहले मोहब्बत हैं, हम अहले मोहब्बत हैं। अभी जो तेवर पेश किया था राशिद रजा मरकजी ने, मेरी भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इन्होंने जो तेवर पेश किया, अलालत के बावजूद तो मेरे अंदर भी गैबी ताकत आ गई, मेरे अंदर भी इस्तिताअत आ गई, कुव्वत आ गई। वो मोहब्बत के हजरत ज़ैद इब्ने दसेना, हजरत ज़ैद इब्ने दसेना को मुशरिकीन ने गिरफ्तार कर लिया। बेशुमार तमाशाई मौजूद, उसी भीड़ में जनाबे अबू सुफियान भी मौजूद हैं। अबू सुफियान ने उस वक्त तक कलमा नहीं पढ़ा था, अबू सुफियान भी भीड़ में मौजूद है। अब ज़ैद इब्ने दसेना को सूली पे चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली गई। जल्लाद तैयार, जल्लाद तैयार। बाबू हट जा, साइड में काम करो, बिल्कुल कोई रुकावट पैदा न हो, मेरी तवज्जो न तकसीम हो। जल्लाद तैयार, ज़ैद इब्ने दसेना को फांसी पे लटकाना है। कि अबू सुफियान आगे बढ़े और अबू सुफियान ने कहा, ओ ज़ैद, अगर तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को सूली पे चढ़ा दिया जाए और तुम अपने बच्चों के साथ घर में आराम से जिंदगी गुजारो, तो क्या तुम्हें ये पसंद है? तवज्जो, कारी नाजिम साहब, हजरत ज़ैद से अबू सुफियान ने कहा, तुम्हारी जगह अगर तुम्हारे नबी को सूली पे लटका दिया जाए और तुम अपने बच्चों के साथ घर में रहो, तो क्या तुम्हें ये गवारा है? क्या तुम्हें ये पसंद है? हजरत सुफियान, हजरत ज़ैद को जोश आ गया और हजरत ज़ैद ने ईमान की पूरी कुव्वत से फरमाया, अरे तू मेरे नबी की शहादत की बात करता है, तू मेरे नबी के कत्ल की बात करता है, अरे मेरी लाखों करोड़ों जाने कुर्बान हो जाए, ये मुझे गवारा है। उनके कदम पाक में कोई कांटा चुभ जाए, ये मुझे गवारा नहीं। उनके कदम पाक को कोई कांटा चुभ जाए, मुझे ये गवारा नहीं। हजरत ज़ैद ने फरमाया, मुझे हो नाज किस्मत पर, अगर नामे मोहम्मद पर ये संकट जाए और तेरा कफे पा उसको ठोकराए, ये सब कुछ है गवारा, पर ये मुझसे हो नहीं सकता कि उनके पाए अक़दस में कोई कांटा ही चुभ जाए। अबू सुफियान ने कहा, ओ लोगों, मैंने
हमने बड़े बड़े बादशाहों के मानने वालों को देखा है, लेकिन रूए जमीन पर मोहम्मद के गुलामों की तरह किसी को नहीं देखा है। क्या बात, बेशक मोहम्मद के जो गुलाम होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम तीर और तलवार पे भरोसा नहीं करते, मोहब्बत सैयद अबरार पे भरोसा करते हैं, रहमत परवरदिगार पे भरोसा करते हैं। सुभान अल्लाह। तो महले मोहब्बत है, और ये मोहब्बत अगर कबूल हो गई तो इनाम क्या मिलेगा? सुनिए बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ, जिस हदीस शरीफ की फरमाइश हुई है वो हदीस शरीफ सुनाता हूँ। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 911, सत्र नंबर 22, 23, 24 की हदीस शरीफ। अन अनस क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मता साअतु या रसूल अल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा आदत लहा। क़ाल मा आदत लहा मिन कसीरी सलाति वला सौमी वला सदका वलाकिन युहिब्बुल्लाह व रसूला। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मा मन अहबब्ता औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। उलमाए किराम है आपके आइमे मसाजिद है, ये चारों क्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इतने जरूरी काम कर रहे हैं, इस कदर जरूरी मीटिंग कर रहे हैं, जैसे इसराइल और फिलिस्तीन का मसला आज ही ये हल कर देंगे। बच्चों मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। महफिल में सभी लोग उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। तवज्जो मरकूज रखना, ये उलमाए किराम है और इनका मिशन ये है कि यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, तो चंद बातें जो यहाँ आने के बाद मुझ तक पहुंचाई गई हैं, वो बातें रफ्ता रफ्ता याद आ रही हैं। ये उलमा, ये वो उलमाए किराम है। सुनिए कि आका ने फरमाया अन्नज़रु इला वजिल आलिमी इबादत, आलिम दीन का चेहरा देखना इबादत है। बोलो मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। आलिम दीन का चेहरा देखना इबादत। मैं अपनी तरफ से थोड़ा इजाफा करता हूँ, आलिम बाअमल का चेहरा देखना इबादत। वो आलिम जो आलिम भी है और बाअमल भी है, ऐसे आलिम का चेहरा देखना इबादत। और आका फरमाते मंज़ार आलिमन फकान नमाज़ारनी, जिसने किसी आलिम को देखा गोया उसने मुझे देख लिया। सब मिलकर बोलो उलमा की मोहब्बत में सुभान अल्लाह। वमन साफा आलिमन फकान नमा साफहनी, आका फरमाते जिसने किसी आलिम से मुसाफहा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा कर लिया। वमन जालसा आलिमन फकान नमा जालसनी, जो किसी आलिम के साथ बैठ गया आका फरमाते गोया वो मेरे साथ बैठ गया। वमन जालसनी फी दुनिया अजलसहुल्लाहु मइया फी यौमिल क़ियामा, जो मेरे साथ दुनिया में बैठेगा क़यामत के दिन भी मेरे साथ नजर आएगा। तो ये वो उलमाए किराम हैं कि ये कहते हैं रजीना किस्मतल जब्बारे फीना लना इल्मुन वली जुहाले मालो, हाफिज़ो कारी आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। और हाफिज़े कुरान की शान तो ये है कि किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। बसा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। हाफिज भी काबिले एहतराम, आलिम भी काबिले एहतराम। तो जो आपका इमाम है
उसकी तनख्वाह माकूल रखो, माकूल, इतनी तनख्वाह कि इस महंगाई के जमाने में उनकी तमाम जरूरियात पूरी हो जाए। जब इनकी जरूरियात पूरी होंगी, इनके बच्चे खुश होंगे, इमाम भी खुश होगा, और खुश होकर जब दुआ करेंगे आपके कारोबार में भी बरकत होगी और आपकी आबादी में भी रहमत की बारिश होगी। वाह वाह वाह, अल्लाह। उलमा से मोहब्बत कीजिए। उलमा से कहाँ गए वो नौजवान? है मौजूद जिन्होंने इशारा किया था? सब मौजूद है? सुभान अल्लाह। तो कमेटी में माशाअल्लाह ऐसे ऐसे खूबसूरत नौजवान हैं कि अगर यही लोग नियत कर लें कि इमाम का हम पूरा ख्याल रखेंगे तो इन्हें खुश रखने के लिए ये पूरी कमेटी ही काफी है। और आप सब अगर साथ देते तो सोने पे सुहागा। तो उलमा से मोहब्बत करें। सुनो माँ बहनों, कयामत का दिन है, नफसी नफसी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। बाप बेटे से दूर मजबूर, माँ बेटी से दूर मजबूर, भाई भाई से दूर मजबूर, शौहर बीवी से दूर मजबूर। दुनिया में बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी दुनिया में, बड़ी मोहब्बत थी। और कुछ तो बीवी और शौहर ऐसे हैं जब दोनों एक साथ कहीं पे दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि इजराइली फलस्तीनी के सामने खड़ा। लेकिन कुछ वो है जो वाकई मोहब्बत करते हैं, बीवी से भी, बहन से भी, माँ से भी, भाई से भी, बहनों से भी, सबके हुकूक की अदायगी पूरी दियानत और अमानत से करता। लेकिन एक शौहर ऐसा भी था जो शादी के 35 साल के बाद भी, शादी के 35 साल के बाद भी बहेड़ी में, मीना बाजार में हाथों में हाथें डालकर चल रहा था, हाथों में हाथ डाल के चल रहा था, मीना बाजार में, बहेड़ी में। उसके दोस्त ने कहा कि वाह भाई वाह, क्या मोहब्बत है आप लोगों में कि 35 साल शादी के हो गए लेकिन आज भी मोहब्बत में कमी नहीं है कि हाथ में हाथ डालकर चल लें और हाथ थाम कर चल रहे हैं। तो शौहर ने कहा ये कोई मोहब्बत वगैरह नहीं है, जैसी मैं हाथ छोड़ता हूं किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। तो माँ बहनों से गुजारिश है कि कयामत के दिन कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। आप अपने शौहर का भी ख्याल रखें और जो आमदनी है उसी हिसाब से खर्च करें। चादर जितनी बड़ी हो पैर भी उसी हिसाब से फैलाएं। और दुनिया से और मुंबई के हीरो से और हीरोइन से मोहब्बत न करें। मोहब्बत करनी है तो शहीद आजम इमाम हुसैन से करें और सैयदा फातिमा ज़हरा से करें। तो कयामत का दिन है, कोई किसी का पुरसाने। अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत का दिन है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। बाप बेटे से दूर मजबूर, इमाम मुक्तदी से दूर मजबूर, पीर मुरीद से दूर मजबूर। कान खोलकर सुन लो, यही हकीकत। जब अंबिया किराम कह रहे होंगे नफ्सी नफ्सी इधहबू इला गैरी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। लेकिन माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफसलुल फुज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी, अल्लामा अशाह मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, हर नजर कांप उठे कि महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, पर ये नाज उनके बंदे का देखेंगे सब थाम कर उनके
कयामत का दिन है। उलमा की बात चल रही है, गौर से सुनिएगा। कयामत का दिन है, कयामत का। यूसुफ अहलुन्नार, मिशकात शरीफ बाबुल हौज़े व शफा, सफा नंबर 494। यूसुफ अहलुन्नार, जहन्नमियों की लाइन लगा दी जाएगी। अल्लाह ताला हमें जहन्नमियों की सबसे बचाए, आमीन। यूसुफ अहलुन्नार, जहन्नमियों की सब बंदी हो जाएगी। फयमुर्रु बिहिमुर्रजुलु मिन अहलिल जन्नह, तो जहन्नमियों की सफ के करीब से एक जन्नती गुजरेगा। जहन्नमियों की सफ के करीब से एक जन्नती गुजरेगा, तो एक जहन्नमी उस जन्नती से कहेगा, अमा तारिफुनी अनल्लती सक़ैतुका शरबा। जरा मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। इमाम साहब सुनिए, आप ही की बात कर रहा हूं। जन्नती से जहन्नमी कहेगा, अनल्लती सक़ैतुका शरबा, याद कीजिए मैं वही हूं कि एक बार दुनिया में मैंने आपको पानी पिलाया था, पानी पिलाया था। वक़ाल बाज़ुहुम अनल्लती वहब्तु लका वज़ुआ। उलमाए किराम जन्नत में जा रहे हैं, हुफ़ाज़ जन्नत में जा रहे हैं, नाइबीन रसूल जन्नत में जा रहे हैं, तो बाज़ जहन्नमी कहेंगे, जो जहन्नमी की सफ में है वो कहेंगे, अनल्लती वहब्तु लका वज़ुआ। याद कीजिए मैंने दुनिया में एक बार आपको वजू के लिए पानी दिया था, वजू के लिए मैंने पानी पेश किया था, क्या आप मुझे भूल गए? सामने वाले ने कहा मैंने पानी पिलाया था, क्या आप हमें भूल गए? अब ये दोनों जन्नती वहीं पे खड़े हैं, आवाज आएगी रहमत की आवाज, ओ जन्नती मेरे बंदो तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा इरादा क्या है? वो अर्ज करेंगे मौला ये हमारे मोहसिन हैं, ये जहन्नम में जाएं और हम जन्नत में जाएं, ये हमारी मोहब्बत को गवारा नहीं, ये हमारी मोहब्बत को गवारा नहीं। आवाज आएगी तुम जा भी सकते हो और जिन जिन लोगों को चाहो ले जा भी सकते हो। अरे मुस्तफा की शफाअत जब आम हो जाएगी, उलमा शफाअत करेंगे, कुर्रा शफाअत करेंगे, औलिया शफाअत करेंगे, अस्फिया शफाअत करेंगे। मुझे कहने दीजिए अल्लाह अल्लाह जब शफाअत आम होगी तो कैफियत ये होगी, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। तो ये वो उलमा हैं जो दुनिया में भी बाबरकत है और इंशाअल्लाह क़यामत में भी सबब रहमत है। बहुत देख रहे हैं माँ बहनों, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, नमाजों की पाबंदी कीजिए, शौहर की खिदमत कीजिए, सास ससुर से मोहब्बत कीजिए, और सास ससुर भी बहू से मोहब्बत करें। बाज ऐसी ऐसी सास हैं बाज कि कोशिश में रहती है कि कोई कमी कहीं से जाहिर हो और फिर मैं हमला करूं। खा रही है चावल बुढ़िया, अचानक दांतों के दरमियान एक कंकर आया, अब बुढ़िया को मौका मिला, तेरी दो दो आंखें क्या फूट गई थी, कंकर नजर नहीं आता, अल्लाह ने दो दो आंखें दी हैं, क्या दिखता नहीं? तो बहू भी जला ली थी, कहने लगी अल्लाह ने आपको भी 32 दांत दिए हैं, दो चार कंकर चबा जाएंगी तो क्या होगा? कंपटीशन चल रहा, मुकाबला। तो अर्ज करना यह है कि सास अपनी बहू से अपनी बेटी की तरह मोहब्बत करे
और बहू अपनी सास से अपनी माँ की तरह मोहब्बत करे। अगर ये फिक्र होगी, ये अंदाज होगा, तो घर में मोहब्बत भी होगी और बरकत की बारिश भी होगी। अच्छा, मैं उन सासों से पूछना चाहता हूं, उन सासों से, ये सास की जमा सासों, और तस्निया तो सासान, तो उन सासों से पूछना चाहता हूं, गौर कीजिएगा, कि जो अपने दामाद से भी बड़ी मोहब्बत करती हैं। बोलो, सास दामाद से मोहब्बत करती है कि नहीं? घर में तो सास है, किसी बहू की सास है, लेकिन अपने हक है, बिल्कुल इनका तजर्बा। सास अपने दामाद से बहुत मोहब्बत करती हैं। अब मैं उन सासों से पूछना चाहता हूं कि बताइए, ये जो आपका दामाद है कौन है? कौन है? आपका जवाब आएगा, मेरी बेटी का शौहर है। यही जवाब आएगा ना? अरे सास का यही जवाब आएगा ना, ये मेरी बेटी का शौहर है। तो घर में जो बहू है ये कौन है? तो तुम्हें जवाब देना चाहिए, वो मेरी बेटी का शौहर है, ये मेरे बेटे की बीवी है। नोट करो जरा जुमले को, और जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं पहुंचो। वो तुम्हारी बेटी का शौहर और ये घर में तुम्हारे बेटे की बीवी। अगर उसे मोहब्बत करती हो कि बेटी का शौहर है, तो इसे मोहब्बत करो कि बेटे की बीवी है, वो भी तुम्हारा प्यारा है और ये भी तुम्हारी प्यारी है। अगर मोहब्बत रहेगी तो घर में अल्लाह की रहमत रहेगी। मोहब्बत कीजिए। तो अर्ज कर रहा था मैं कि इन बेटियों को भी चाहिए, मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, इन्हें भी चाहिए कि ये नमाजों की पाबंदी करें, मोबाइलों से ज्यादा मोहब्बत न करें, मोबाइलों से ज्यादा मोहब्बत न करें। मोबाइल का इस्तेमाल सही तरीके से भी हो रहा, गलत तरीके से भी हो रहा। आप इधर से निकल जाओ, कुछ ऐसे होंगे नौजवान जो तंग गली में मकान की दीवार से लगकर बात करेंगे, हेलो 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 क्या हाल है, आबादी से बाहर जाकर हेलो हेलो क्या हाल है, आवाज नहीं पहुंच रही, मैं बोल रहा हूँ, तेज बोलना, हेलो। मेरी बेटियों बहनों, हंसो मत, नोट करो, शरीयत ने आपको जिन उमूर की इजाजत दी है उन्हें बजा लाओ, उस पे अमल करो। तुम अपने माँ बाप की इज्जत हो इज्जत, तुम अपने माँ बाप का गुरूर हो गुरूर, तुम अपने माँ बाप का नाज हो नाज, तुम अपने माँ बाप की इज्जत को मलहूज रखो। आज मोबाइल की वजह से, नोट करना मेरे जुमले को, आज मोबाइल की वजह से हमारी बेटियां, हमारी बहनें गैरों के साथ भाग रही हैं, गैरों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ। एक तो वजह है मोबाइल और दूसरी वजह है जहेज का मुतालबा। दूसरी वजह है जहेज का मुतालबा, जहेज की डिमांड। हमें तो 4 व्हीलर चाहिए, हमें 2 व्हीलर चाहिए, हमें ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, हमें नोट छापने वाली मशीन चाहिए, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मांगने वालों ने शादी को इस कदर सख्त कर दिया है कि बास गरीब बाप अपनी जमीन बेचकर अपनी इज्जत बचा रहा है, बास अपने मकान को बेच रहा है और अपनी बेटी की शादी कर रहा है। बास बाप वो है जो कर्ज ले रहा है, सूद पे कर्ज ले रहा है और बेटी की शादी कर रहा है, जिसके पास मकान भी बराए नाम है और जमीन है ही नहीं। वो करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। तो ऐसा गरीब बाप परेशान है कि मैं अपनी बेटी की शादी का इंतजाम करूं तो कैसे करूं। उसकी बेटी की उम्र 30 साल हो गई, 32 साल हो गई, 35 साल हो गई, निकाह न हो सका, शादी न हो सकी और वो मेरी बहन और बेटी अपने घरों में बैठी है, रिश्ते का इंतजार कर रही है। कभी कभी
कभी ऐसी बहनें बेटियां गलत कदम उठा लेती हैं, बताओ जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वही है जो मुतालबा कर रहा है, जिम्मेदार वही है जो डिमांड कर रहा है। अगर क़यामत के दिन इन बेटियों ने, इन बहनों ने प्यारे मुस्तफा के सामने हाजिर होकर शिकायत की, या रसूल अल्लाह हमारा क्या कसूर था कि जहेज के मुतालबे की वजह से हमारा रिश्ता ना हो सका? क्या गरीब होना हमारा कसूर था? क्या इफ्लास, क्या अफलास और मुफलिसी ये हमारी गलती थी? बताओ, अगर उस वक्त ये शिकायत करेंगी तुम्हारे पास जवाब क्या होगा? तुम्हारे पास जवाब क्या होगा? तो मैं कहना चाहूंगा, अगर गुर्बत की वजह से बेटियां और बहनें घरों में हैं तो जिम्मेदार कोई और नहीं, जिम्मेदार लालची समधी और लालची दूल्हा है। वही जिम्मेदार है, लालची समधी, लालची दूल्हा। मुझे बताइए कि आपको ये गवारा है कि इस्लाम की शहजादियां इर्तिदाद की शिकार हो जाए और इर्तिदाद की शिकार होने के बाद फिर वो बचती नहीं है, जिंदा नहीं बचती है? ये जालिम फोन पे, मोबाइल पे सब बात दिखाते हैं, चिकनी चिकनी बातें करके, चिकनी चिकनी बातें करके मोहब्बत की फर्जी जाल में फांस लेते हैं, फिर लेकर जाते हैं। 3 महीने साथ रखकर, 6 महीने साथ रखकर, 8 महीने अपने साथ रखकर जिस्मानी फायदा उठाकर इस्तेहसाल करके साफ मुकर जाता कि तेरा मुझसे कोई वास्ता नहीं, तू जहां जाना चाहती है जा। अब लड़की के पास 2 ही सूरत है, या तो वो लौट कर माँ बाप के घर जाए, या तो वो खुदकुशी करे। खुदकुशी 2 ही ऑप्शन है, करे तो क्या करे? या तो माँ बाप के घर जाए या खुदकुशी कर ले। लेकिन वो सोचती है कि किस मुंह से माँ बाप के घर जाऊंगी मैं। वो डिप्रेशन की शिकार हो जाती है, ट्रेन के सदमे आकर जान दे देती है, बात जहर खाकर जान दे देती है, बात फांसी का फंदा लगा करके जान दे देती है और इस तरह से खुदकुशी कर लेती है। तो ऐसी बेवकूफ लड़कियां जो फर्जी मोहब्बत के जाल में फंस जाती है, उसका अंजाम रुसवाई है, उसका अंजाम शर्मिंदगी है, उसका अंजाम महरूमी है और उसका अंजाम मौत है, मौत। लिहाजा मोबाइल का सही इस्तेमाल होना चाहिए। मोबाइल में कुरान शरीफ की तिलावत मौजूद है, सुनते रहिए। कुरान शरीफ की तिलावत मौजूद है, कंजुल ईमान तर्जमा कंजुल ईमान मौजूद है, खजाइनुल इरफान तफसीर मौजूद है। ऐसे ऐसे हमारे खुशबुलू शोराए किराम की आवाज में नाते मौजूद है, उलमाए किराम की तकरीरें मौजूद है। आप खुद भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं। अगर आपने सही इस्तेमाल किया तो मोबाइल भी आपके लिए मुफीद है, बाइसे बरकत है। तो जहेज का मुतालबा मत करो। आज इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में वादा करो, जो समधी बनने वाले लोग हैं वो ये वादा करेंगे कि अपने बच्चों की शादी में हम जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे, और जो दूल्हा बनने वाले नौजवान हैं, नौशा बनने वाले नौजवान हैं, वो वादा करेंगे कि हम भी मुतालबा नहीं करेंगे। सारे लोग हाथों को उठाइए और बोलिए इंशाअल्लाह। उठाइए सारे लोग एक साथ, उठाइए उठाइए उठाइए, बोलिए इंशाअल्लाह हम मुतालबा नहीं करेंगे, सुन्नत के मुताबिक अपनी और अपने बच्चों की शादी करेंगे। उठाओ हाथों को, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे। तो मेरी बेटियों, अगर नमाज की पाबंदी करोगी और नमाज की आदत हो जाएगी और नमाज से जुनून की हद तक मोहब्बत हो जाएगी, तो सुनो, तुम्हारी शादी होगी, रुखसती होगी, ससुराल जाओगी, वहां नमाज पढ़ोगी, शौहर देखेगा मेरी बीवी नमाज पढ़ रही है, सास देखेगी मेरी दुल्हन नमाज पढ़ रही है, बहू नमाज पढ़ रही है, सास भी खुश है, ससुर भी खुश है, नंद भी खुश है, देवरानी भी खुश है,
जेठानी भी खुश है, शौहर भी खुश है, सब खुश हैं कि आने वाली दुल्हन अपने साथ दौलत व सरबत तो लेकर नहीं आई है, खातूने जन्नत की सीरत लेकर आई है। खातूने जन्नत के नक्शे कदम पर चलने वाली ये दुल्हन मेरे घर में आई है और इसके कदम की बरकत से मेरा घर भी बरकत का गहवारा बन जाएगा। सुभान अल्लाह। बेटियों नमाज की पाबंदी करो, बहनों नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत, आखिरी बात अर्ज करता हूं मैं, आखिरी बात अर्ज करता हूं। मोहब्बत मुस्तफ़ा से, मोहब्बत औलिया किराम से, मोहब्बत सहाबा किराम से, मोहब्बत अहले बैत अतहार से, मोहब्बत खुलफाए राशिदीन से, मोहब्बत औलिया कामिलीन से। जो हदीस पेश की है जिसकी फरमाइश हुई थी, तर्जमा सुन ले। हजरत अनस आका के सहाबी, वो फरमाते कि मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? आका ने फरमाया, मा आदत लहा, आपके पास कयामत की तैयारी क्या है? आपसे मैं पूछूं, आपके पास कयामत की तैयारी क्या है? आपका जवाब होगा, नमाज कयामत की तैयारी, रोजे कयामत की तैयारी, हज कयामत की तैयारी, ज़कात कयामत की तैयारी, नात खानी कयामत की तैयारी, हदीस खानी कयामत की तैयारी, कुरान खानी कयामत की तैयारी, फातिहा खानी कयामत की तैयारी, दुरूद खानी कयामत की तैयारी। आका ने फरमाया, आपके पास तैयारी क्या है? सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह नमाज की पाबंदी करता हूँ, माह रमजान के रोजे भी रखता हूँ, मालों की ज़कात भी देता हूँ। आका मैंने हज भी किया है, वो आका आपकी सुन्नतों पे अमल भी करता हूँ। या रसूल अल्लाह मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, जब कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आमाल पेश किए जाएंगे तो मैं नमाजों को पेश नहीं करूंगा, अपने रोज़ों को पेश नहीं करूंगा, अपने हज को पेश नहीं करूंगा, ज़कात को पेश नहीं करूंगा, सदका पेश नहीं करूंगा, फितरा पेश नहीं करूंगा। ओ आका, मुझे अपनी नमाजों पे नाज नहीं है, अपने रोज़ों पे नाज नहीं है, अपने हज और ज़कात पे नाज नहीं है, इबादत और रियासत पे नाज नहीं है। सबसे बड़ी दौलत यह है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा, आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा। न तौत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहदो इत्तिक़ा पर है, न ताते पर, न तक़वा पर, न ज़ुहदो इत्तिक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अब आका ने फरमाया, अंता मा मन अहबब्ता, तुम दुनिया में जिसे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। और हम हदीस के रसूल के मुताबिक, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासी अजमईन। इस हदीस शरीफ के तनाजुर में मुर्शिद करीम ताजुश शरिया के कौल के मुताबिक कहते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पेदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा। और आला हजरत फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हम जब दुनिया से जाएं तो लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब सूर फूंकें और हम दोबारा जिंदा किए जाएं तो हमारी हालत ये हो, या इलाही जब रज़ा काबे गिरां से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क़ मुस्तफा का साथ हो। इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। हजरत यकीन जाने कि अब तक इतनी देर तक जो बातें मैंने की हैं, इतनी देर में मेरी आवाज खुल गई, बहाल हो गई। इतनी देर में मेरी आवाज खुल गई है। तकरीर अभी बाकी है, लेकिन तकरीर इस साल नहीं हो सकेगी। आइंदा जब कभी हाजिरी होगी आपकी आबादी में या तो नवाह में किसी बस्ती में, तो इंशाअल्लाह ताला मैं
वो हदीस सलासा जिसकी तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उसका तर्जमा तफसीली करूंगा, चूंकि मेरे अजीज शायर मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम ये मौजूद है और सब सुनेंगे। और मुझे उम्मीद है ये आपसे वादा लेने की जरूरत नहीं है, वादा कराने की जरूरत नहीं है कि आप रुकेंगे, वादा कीजिए, मुझे यकीन है कि आप सब रुकेंगे। बोलिए रुकेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि मैं समझता हूँ सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। जी वाह। अब कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।